ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते टाइम हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता है, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म न हो जाए और मैं मर न जाऊं। विल कहता है कि मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टाइम होता तो मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहाँ पर खुशी से जिंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर शॉक रह जाता है, जिसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा टाइम को देखते हुए मेरा टाइम छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहाँ पर एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर मॉम का इंतजार करने लगता है, जहाँ 2 दिन पहले उसकी मॉम ने उससे कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की मॉम सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की मॉम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। लेकिन विल